याद नहीं है। और देखो कैसे फिर रही हैं जलसे के बाहर, ऐसा लग रहा है जलसा नहीं इनकी शादी हो रही हो। और जलसे में जितने नौजवान लड़के आए हैं वो इनको देखने आए हैं कि देखें किससे करें शादी। कितनी मिसालें दे चुके हैं कलियाचक के इलाके में, जलसों में भी ऐसा लग रहा है। कितनी मिसालें मैंने दी, हालांकि नहीं देनी चाहिए भौंडी मिसाल, लेकिन करें क्या, देना पड़ता है। ऐसा लग रहा है जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे हों। अल्लाह की कसम ये हाल है। अभी हम जब आए बाइक पे बैठ के, ऐसे जहां लड़की होंगी वहां जाहिर है शहद होगा और मधुमक्खी ना हो, हैं? लेकिन ये सब सुन और ये सब बातें बताओ तो हंसते हैं आप लोग। ये नहीं सोचते कि घूमने वाली हमारी बहनें हैं। कोई अपनी बहनों पे हंस रहा है। बेगैरती इस हद तक हो चुकी हमारी समाज की कि हमारी बहन, अरे हम आए हैं गांव के तो क्या हमारी बहनें नहीं आई हैं? हमारी बेटियां, हमारी बहनें घूम रही हैं लिपस्टिक लगा लगा के सड़कों पर मर्दों के शाना बशाना खड़ी हैं और हम हंस रहे हैं। कोई अपनी बहनों की ओरियानियत और बेपर्दगी पर हंसता है। और अगर बेशर्मी हमारी इस हद तक बढ़ गई है कि अपनी बहनों की ओरियानियत और बेपर्दगी पर मौलाना जर्जीज की बातें सुनकर हंस रहे हैं, तो समझ लो यह कौम मर चुकी है, आईसीयू पर लेटी हुई है। इस कौम के अंदर रूह बाकी नहीं है, यह सिर्फ आईसीयू पर लेटी हुई कौम है। डॉक्टर कभी भी इस कौम को मरा हुआ घोषित कर सकता है कि मर चुकी है कौम। यह कौम मुर्दा हो चुकी है। जलसों के नाम पर जमा की हुई भीड़ में लड़कियों और औरतों के लिए बाजार बंद नहीं कराए जा सकते हैं। और जलसों में भी लड़कियां और औरतें शॉपिंग करती हुई नजर आए तो रूह निकल चुकी है इस कौम के अंदर से। मौलाना जर्जीज मुर्दों से बातें कर रहा है, कब्रिस्तान में पड़ी हुई लाशों से बातें कर रहा है। किसी सिद्दा जावेद कौम से मुखातब नहीं है, किसी बारूह कौम से मुखातब नहीं है। एक ऐसे नौजवान तबके से मुखातब है जिसके अंदर से रूह निकल चुकी है, ईमान की रूह निकल चुकी है, दयानतदारी की रूह निकल चुकी है, हया और शर्म की रूह निकल चुकी है। एक बेशरम समाज, एक बेशरम कौम से हम मुखातब होकर गुफ्तगू कर रहे हैं। एक मरी हुई लाश और मरी हुई कौम से हम आज खिताब कर रहे हैं। यह एहसास लेकर यहां से उठिए। आज मैंने मौलाना अबुल कलाम आजाद वाले जुमले दोहराए हैं। एक मरी हुई कौम से मुखातब है, मरी हुई कौम से। किसकी बहनें हैं बाहर घूम रही हैं, सरों पर दुपट्टे तक नहीं है और जलसों में आ रही हो तो लिपस्टिक का क्या मामला बताइए किसको दिखा रही हो? चिपके हुए कपड़े और चिपकी हुई लेगी, पैरों से चिपके हुए कपड़े किसके लिए? हमारी बहनें हैं और हमारी बेटियां हैं, हमारी बीवियां हैं। ऐसे ही कहा था अल्लाह के रसूल ने, दय्यूस। बार बार दोहराऊं, दय्यूस किसको कहते हैं? कितनी बार बताया जाए? जिसकी बहन, जिसकी बीवी, जिसकी मां, जिसकी बेटी बेपर्दा घूमती है वो भड़ुआ है। नहीं बोलूंगा दय्यूस, क्या कर लेंगे आप, मैं भड़ुआ बोलूंगा। जिसकी बहन बेपर्दा घूम रही है वो भाई भड़ुआ है, जिसकी बेटी बेपर्दा घूम रही है वो बाप भड़ुआ है, जिसकी बीवी बेपर्दा घूम रही है वो शौहर भड़ुआ है, जिसकी बहन बेपर्दा घूम रही है वो भाई भड़ुआ है। दय्यूस। अब योगी जी हमसे उत्तर प्रदेश में पूछे कि दय्यूस किसको कहते हैं तो बताना पड़ेगा ना, भड़ुआ। वो क्या जाने दय्यूस क्या होता है? कल मोदी जी पूछ ले, मौलाना साहब आपने तकरीर में कहा था कि वो दय्यूस है, दय्यूस किसको कहते हैं? तो बताना पड़ेगा ना दय्यूस किसको कहते हैं, भड़ुआ। इतना बुरा। और भड़ुआ किसको कहते हैं मालूम है? वो भी बताऊंगा, सुनना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। 2 घंटे 1.5 घंटा यही तो मेरा पावर है। इसके बाद हमारी चलेगी कहां? इसके बाद तो हम कहीं बोल ही नहीं पाएंगे, जहां बोलेंगे वहीं पिटेंगे। यहां ये अथॉरिटी पावर मुझे अल्लाह के नबी ने दिया है, इस्लाम ने दिया, शरीयत ने दिया है। भड़ुआ कहते हैं उसे जिसने अपनी मां, बहन, बेटी को चकले पे बिठा दिया हो और उनसे जिना करवा रहा हो और उनकी कमाई खा रहा हो, इसको कहते हैं भड़ुआ। अपनी माँ, बहन, बेटी, बीवी से गलत काम करा के उनकी कमाई को खाने वाला। इतना बुरा जुमला अल्लाह के रसूल ने कहा, जिसकी बहन, बेटी, बीवी, माँ बेपर्दा घूमती है वो ये है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने टेबलेट नहीं दी, ऑपरेशन कर दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम जो करते आए वही करेंगे।